नमस्कार, ज्योति इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 100% श्योर सक्सेस किसके थ्रू? ट्रैवलिंग के थ्रू। आपको यात्रा से नेम फेम सक्सेस मिलेगा। वो कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हम हथेली में देख सकते हैं। देखिए, आपकी जो हाथ है ना, सब कुछ कहता है, बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ कहता है। एक पाम को रीड करके आप अपनी लाइफ में ये चीज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस पे बहुत हाथ पैर मार रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर हाथ को देखा जाए सही से तो बताया जा सकता है कि आप जो है ना, ये एफर्ट थोड़ी सी दूर जाके करो, अपने बर्थ प्लेस से दूर। देखिए, एक होता है लंबी दूरी की यात्रा, एक होती है छोटी दूरी की यात्रा। तो हथेली में किस प्रकार से देखें, कुंडली में भी देखेंगे, 12th हाउस को देखेंगे तो वो बोलेगा विदेश, यानी कि विदेश का मतलब विदेश। वही 3rd हाउस को देखेंगे तो छोटी मोटी यात्रा। तो ये भी उसी तरह पाम में भी देखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग सीधे टू दी पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हथेली को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में आपको किस तरह का सक्सेस मिलेगा। कोई गाइडर होता है ना, गाइड का जॉब करता है तो उसको भी वहां से पैसा आ रहा है, तो वो भी योग हथेली में होता है कि आप जो है ना एक बहुत अच्छे गाइडर होगे और उस तरीके से आप पैसा कमाओगे। मतलब एक दिन रात जो ट्रैवलिंग करता है, एक तरह टीटी का नौकरी आप कर लीजिए, वो दिन रात ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो हर चीज का हाथ में रहता है। चलिए हम लोग सीधे टू द पॉइंट पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो पाम की है ना, शेप देखी जाती है। जस्ट लाइक आप जब घर बना रहे हो ना, तो एक मिट्टी का काम कर रहा है कि किस तरह की मिट्टी में आप अपना घर बना रहे हो। तो आपकी पाम की शेप, आपका किस तरह से व्यक्तित्व निर्माण होगा, आपको किस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगा, ये सारी सबसे पहले आपकी पाम की शेप बताती है। पाम की शेप में भी एलिमेंट होते हैं, है ना। अब देखिए, एलिमेंट के बारे में मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर आपका अर्थ एलिमेंट का हाथ है, अर्थ एलिमेंट का हाथ किस तरह से जानेंगे? हाथ स्क्वायरी होगा, फिंगर शॉर्ट होगी। ये हो गया अर्थ एलिमेंट का हाथ। बहुत स्टेबिलिटी लाइफ में रहेगी। अर्थ वाले व्यक्ति, इनके जो व्यक्तित्व में भारीपन, यानी कि भारीपन कहने का मतलब ये नहीं कि मोटे हो जाएंगे, भारीपन कहने का मतलब प्रभावशाली होंगे। उसके बाद अर्थ एलिमेंट के बाद आ जाता है आपको एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट वाले व्यक्ति, हाथ आपका स्क्वायरी रहेगा और फिंगरें लॉन्ग होगी, तो ये एयर एलिमेंट के हाथ। ये जातक को एक जगह बैठना पसंद नहीं होगा। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग का काम करना चाहिए, एडवेंचरर होते हैं ऐसे लोग। उसके बाद आ जाइए अग्नि तत्व, यानी कि फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट कैसे पता चलेगा? हाथ स्क्वायरी होगा और फिंगरें शॉर्ट होगी, ये हो गया फायर एलिमेंट। रिस्क लेने का बहुत ज्यादा शौक रहता है इनको, हवाई जहाज पे बिना पैराशूट का कूदने का बड़ा शौक रहता है। तो इस प्रकार से होते हैं, मैं बस उदाहरण दे रही हूँ। अच्छे रिस्क टेकर होते हैं ऐसे लोग, और लाइफ में जितने भी करेज वाला काम होता है ना, तो ये लोग करते हैं। उसके बाद आइए इमोशनली, इसको बोलते हैं जल तत्व का हाथ है, मतलब वाटर एलिमेंट का हाथ। वाटर एलिमेंट के जो है होंगे व्यक्ति, इमोशनल बहुत ज्यादा होगा। बात बात पे उन्हें इमोशंस चाहिए, प्यार चाहिए, दिल से सोचने वाले होते हैं, दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो इस तरह से आपके हाथ में 4 एलिमेंट होता है। हाथ में है ना, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। तो 4 एलिमेंट की हथेली होती है। अब देखिए, हथेली तो हो गया। अब आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। 100% सक्सेस मिलेगा किससे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से। 100% सक्सेस मिलेगा ट्रैवलिंग से। 100% मिलेगा आपको सक्सेस बर्थ प्लेस से दूर। देखिए, स्क्वायरी हाथ वाले व्यक्ति को थोड़ा मेहनत कम करना पड़ता है। उन्हें एक तरह से गॉड का गिफ्ट उनको मिला हुआ रहता है, वो सक्सेस पा लेंगे। कम उम्र में भी पा लेते हैं स्क्वायरी हैंड वाले। लेकिन जहां पे आपको बहुत बड़ी सक्सेस की बात करनी होती है, तो सबसे पहले आपका हाथ का शेप आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। अगर आपका आयताकार हाथ है तो इट मीन्स आपको सक्सेस तो बहुत बड़ी वाली मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। वहीं पे आपको स्क्वायरी हैंड वाले व्यक्ति, जिनका हाथ वर्गाकार है, उनको थोड़ा जल्दी सफलता मिल जाएगी, लेकिन आपको सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आयताकार हाथ कैसे देखेंगे? तो लंबाई जो होगा ना, ये बड़ा होगा और चौड़ाई छोटा होगा। और वर्गाकार कैसे देखेंगे? लंबाई चौड़ाई बराबर होगा। अब कहाँ से मेजर करेंगे लंबाई चौड़ाई? आपको इस तरह से, यहाँ मध्यमा फिंगर के टॉप से लेके आपको यहाँ ब्रेसलेट तक, है ना, ये कलाई तक, यहाँ का मेजर करना है। ये हाथ लंबी का हो गया। अगर आप सिर्फ पाम का करना चाहते हैं तो यहाँ से मध्यमा फिंगर के बीच से ही करना है। ये हो गया आपका, है ना। उसके बाद यहाँ से, तो इस प्रकार से आप मेजर कर लीजिए। हाथ अगर आपका आयताकार है, सक्सेस मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन लोगों में रिस्क लेने की क्षमता होती है, तो ये लोग डटे भी रहते हैं। आप देखना, जिनका भी आयताकार हथेली होगा, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग क्वालिटी अच्छा होगा। क्या मैं बोल रही हूँ, जॉब वाले तो बहुत कम ही अमीर बन सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है आपको, तो क्या देखना है? सबसे पहली बात, ये जिम्मेदारी किस चीज का होता है? चंद्रमा होता है आपके विदेश का, आपके बाहर का,
है ना, 7 समुंदर पार का होता है चंद्रमा, क्योंकि ये जल का कारक होता है। और पहले जो यात्राएं होती थी जल मार्ग से होती, ना वायु मार्ग से, ना थल मार्ग से, ना सड़क मार्ग से होती थी, किसी मार्ग से, किस मार्ग से होती थी, जल की। इसलिए चंद्रमा को देख के कहते थे ये चंद्र प्रधान व्यक्ति है तो ये यात्रा बहुत करेगा, क्योंकि यात्रा होती ही थी उस टाइम जल मार्ग से। तो यहाँ चंद्र से लेके बुध, बुध बिजनेस का होता है, बुध वाणी का होता है, बुध कम्युनिकेशन का होता है, बुध बुद्धि का होता है। अगर यहाँ से कोई लाइन अगर इस प्रकार से जाए, अगर कोई चंद्र के माउंट से लाइन जाए, इसे हम लोग इंट्यूशन का लाइन बोलते हैं। ये लोगों का जो क्रिएटिविटी होगा ना, बिल्कुल यूनिक होगा, अंदाज गजब का होता है इन लोगों का। यानी कि ये लोग का इनोवेटिव टाइप के होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, अपना बिजनेस भी करेंगे तो उसी टाइप का करेंगे। खास करके ये लोग बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, बहुत अच्छे, जैसे कोई मिथिला पेंटिंग हो गया, उसमें एकदम बारीकी चीजों को देखना। बुद्ध मन और बुद्धि का मिलन, सोचिए ना कितना बड़ा कॉम्बिनेशन हो गया ये। तो ये चीज बहुत अच्छा बोला गया है। भले कुंडली में चंद्र बुध की युति अच्छी नहीं बोली गई, बट हाथ में चंद्र बुध बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको ये भी देखना है, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, और ट्रैवलिंग के कामों में अपार सफलता मिलता है। बहुत कम मिलेगा, 1-2% हाथ में मिलेगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि इन लोगों का इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना कि कोई भी चीज होने से पहले भांप लेते हैं और 100% सही हो जाता है। तो ऐसे लोगों का अगर व्यापार करते हैं तो इनको तो अच्छे से पता होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार में इन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। एक दूसरा साइन क्या होता है, अगर आपके लाइफ लाइन से, है ना, ये रहा आपका लाइफ लाइन, कोई लाइन बुध माउंट पे इस प्रकार से जा रहा है, तो देखिए बस ये देख लीजिए, ये ऐसे लोग को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। आपको ऐसे लोगों को तो आंख बंद करके बिजनेस कर लेना चाहिए। एक चीज बस ध्यान रखना है, इसके साथ में सूर्य लाइन अगर स्ट्रांग हो जाए, फिर कहने ही क्या, एकदम ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसा इनका डिसीजन होगा कि इनका बिजनेस नेम फेम बहुत दूर दूर तक जाएगा। अगर हाथ में ये भी साइन है और ये साइन है, तो ऐसे लोगों को 100% काम बिजनेस वाला करना चाहिए। अच्छे साइन लेने वाले डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है, बस ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हो गया, अब लक लाइन पे आइए। देखिए लक लाइन अगर केतु माउंट से निकले, ये केतु माउंट है, केतु माउंट से निकले या चंद्र माउंट से निकले और यहाँ से भी निकले, कभी कभी क्या होता है केतु माउंट से आते रहता है और लाइफ लाइन से टच करके निकलता है, इन लोगों को भी बिजनेस बहुत अच्छा होगा। कहाँ होगा? विदेश में। देखिए राहु केतु चंद्रमा, ये थोड़ा विदेश का कारक होता है ना, मतलब अगर काम की बात करें तो ऐसे तो माँ का कारक होता है चंद्रमा, लेकिन ये विदेश का भी कारक होता है। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, विदेश कहने का मतलब ये नहीं कि आप विदेश ही जाओ, विदेश कहने का मतलब आपका जो है ना एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए, आपका भाषा, आपका कल्चर चेंज होना चाहिए, वेशभूषा सब चेंज होना चाहिए। सपोज आप बंगाल से हो और आप साउथ में चले गए, मतलब नॉर्थ हो और साउथ गए हो, तो ये भी विदेश कहलाएगा, या फिर कहीं के भी हो, लेकिन आप ऐसे जगह चले गए जहाँ आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं, आपका भाषा कोई नहीं समझ रहा, जो आपका मदर टंग है वो नहीं समझ रहा है, वो भी विदेश होता है। और ये नहीं कि एक सिटी से दूसरी सिटी, ये विदेश नहीं कहलाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये भी आपको विदेशी जगह से धन को लाभ देता है। विदेशी जगह पे अगर बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो इसमें सफलता मिलता है। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस तरह का कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बन रहा है तो आप यात्रा करना शुरू करिए। अगर आप काम नहीं बन रहा है, काम नहीं हो रहा है, घूम के आ जाइए, कहीं भी पहाड़ पे घूम के आ जाइए, गोवा घूम के आ जाइए, पौंडीचेरी घूम के आइए, मतलब जहाँ पे आपको अच्छा लगे। इसलिए मैं आपको ऐसे जगह का नाम ली हूँ जहाँ से पानी से रिलेटेड, समुद्र के बगल में, मुंबई घूम के आ जाइए, है ना, जहाँ पे मतलब समुद्र हो तो वहाँ पे आप घूम के आइए। अगर यहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने, है ना, सिटी में ही कोई ना कोई नदी जरूर रहता है हर जगह, तो नदी के किनारे बैठ के आ जाइए साफ सुथरी जगह पे, तो इससे भी आपका धीरे धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा, है ना, सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हाथ में आपके कॉम्बिनेशन ये है और सक्सेस नहीं मिल रहा है, नेम फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, बस आपको ध्यान बस इतना रखना, हाथ का शेप रेक्टेंगुलर होना चाहिए, मून से बुध पर लाइन जाना चाहिए, लाइफ लाइन से बुध पे लाइन जाना चाहिए, सन लाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, केतु से लाइन हो, लाइफ लाइन से हो, चंद्रमा से हो। अगर ये भी लाइन है तो आप अगर विदेश में है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं पे काम कीजिए, सक्सेस मिलना है, नहीं मिल रहा है तो नदी के किनारे घुमाइए, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।